हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ 2D जियोमेट्री। ओके, आफ्टर दैट आई विल कवर द स्ट्रेट लाइन आल्सो। ओके, फर्स्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इफ that two axes are making an angle 90 degree, this angle is making 90 degree. Okay, then I can say that these are रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और टेक हाउ टू टेक द पॉइंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। अगर मेरे को पॉजिटिव साइड जाना है इस एक्सिस के, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। ओके, एंड फॉर द केस ऑफ वाई, दिस इज वाई पॉजिटिव, दिस इज वाई नेगेटिव। मान लो कि मेरे को पॉजिटिव साइड साइड में 3 पॉइंट्स जाना है, 1.3.2, sorry 2.3 पॉइंट। ओके, then I have to go 2 points in y positive। मेरे को 2 पॉइंट y पॉजिटिव की साइड जाना है। दिस what will be the coordinate for these points? These points may be 3, not may be, sure 3, 2। ओके, अगर मेरे को पॉजिटिव जाना है देन उसके बाद नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मान लो कि 5 जाना है, 1 2 3 4 5। इसका कोऑर्डिनेट तो फिर क्या होगा? 3 1 2 3, देन -5, 3, -5। Clear ना how to take a point? Then if I want to go negative side in x axis, मान लो कि मेरे को 3 नेगेटिव जाना है इन x axis पे 3, then you can stay here also। that means what will be the coordinate for this case? -3, 0। ओके, नाउ मान लो कि मेरे को पॉजिटिव y एक्सिस, माइनस x एक्सिस जाने के बाद पॉजिटिव y एक्सिस 2 जाना है। तो फिर here 3, then 1 2। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट्स? -3, 2। अगर नेगेटिव साइड में जाना है सिमिलरली केस, -3, मान लो कि मैंने 5 पॉइंट्स किया तो फिर -3, 5। क्लियर हाउ टू टेक पॉइंट? नाउ दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर? इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। एंड ये दो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इफ दे आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, देन वी कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट क्या? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरे पास है सेम, पर इसका बिटवीन जो एंगल होता है ना, ये जो अल्फा एंगल होता है ना, ये अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर दिस सिस्टम को बोलते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, व्हाट एवर आई राइट, जस्ट रीड कर लेना एक बार। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स? क्या होता है वो? रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, और ऑब्लिक के बीच में 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है? मेरे पास एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं पोल, दिस ओ इज कॉल्ड पोल। एंड ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, लाइक फ्रॉम ओ टू एक्स, दिस इज कॉल्ड रे। रे मीन्स have starting point O and ending point to infinity, that's why called ray, nothing else। okay, एंड ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लेता है? देखो, अगर मान लो कि एक पॉइंट इधर है P, तो फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? मैंने बोला कि पोल लेना चाहिए फर्स्ट, ओ पोल, एंड देन एक्स एक्सिस, दिस। क्लियर? ये जो डिस्टेंस होता है ना, ओ पी जो डिस्टेंस, इसको मान लो कि आर है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, अगर ये जो ओ पी मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ओके, सो फिर पी का कोऑर्डिनेट होगा आर कॉमा थीटा। क्लियर? कैसे हुआ? तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक पॉइंट पॉइंट का डिस्टेंस ओ से मान लो कि 5 है। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल π/4 है। ठीक है, तो फिर पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, π/4। जस्ट टेल मी yes or no। yes, so this is another type of polar coordinate systems. There is no application in this in your syllabus, just try to understand। okay, now the important things, which is distance formula, distance between 2 points।
Okay, just saw this example. If I have 2 points P and Q, okay, देन ये P और Q के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखो x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट पॉइंट है x2, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है x1, इसका जो डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 स्क्वायर। जस्ट टेक एन एग्जांपल ना, देन दैट्स विल बी क्लियर। फर्स्ट टेक 2,5 and 7,9। आई टेक 2 पॉइंट्स, ओके। ये 2 पॉइंट का बीच में डिस्टेंस क्या है, तो फिर हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। d इक्वल टू, जस्ट लुक द फॉर्मूला, व्हाट आई राइट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, देन this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2। क्लियर। तो फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर कैसा होगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर। तो फिर इसको कैलकुलेट करो, 7 माइनस 2 सर 5, 5 स्क्वायर 25, प्लस 9 माइनस 5, दिस 4 स्क्वायर 16, square root of 41। this is the distance of two points, okay। so और एक चीज, just try to understand, if anyone want to take x1 minus x2 square और y1 minus y2 square, अगर कोई लेना चाहता है तो फिर वो ले सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, उस पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो ट्राई करो आप खुद से। फर्स्ट, you have given 2 points, one points P which is k comma 2, okay, and next point Q which is 3 comma 4। ये गिवन है कि ये 2 पॉइंट P एंड Q का बीच में डिस्टेंस जो होता है वो दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 8, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ओके। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ओके। पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस के स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स 4 माइनस 2 का स्क्वायर, व्हाट विल बी देन, कैलकुलेट जस्ट 3 माइनस के स्क्वायर प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर 4, and it is also given that distance is equal to 8, so I can write directly 3 minus k whole square plus 4 equal to 8, clear। then if I take both sides square, what will be the answer, then 4 equal to 8 square, clear। then what will be the value, 3 minus k square equal to 64 minus 4, yes, then 60, okay। so I can write 3 minus k equal to square root of 60, this should be plus minus, okay। so what is the value for k, then k equal to 3 plus minus root 60, this is your answer, okay। now take another example। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन these 2 points, take this point first, sin theta cos theta, second point cos theta minus sin theta, find the distance between this a and b points, okay। a और b के बीच में डिस्टेंस, तो फिर क्या होगा, जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला ना, x2 minus x1 square, that means cos theta minus sin theta whole square plus that minus sin theta minus cos theta whole square, clear। then try apply just a minus b whole square formula, what will be the answer, cos square theta plus sin square theta minus 2 cos theta sin theta, और फॉर दिस केस इसका क्या होगा, ये जो माइनस ए माइनस कॉमन आके प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर लाइक दैट, सो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लुक हियर, ये जो 2 cos थीटा sin थीटा इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। और
एक चीज पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equal to 1. Okay, so with this will be 1, this will be 1, that means 1 plus 1 equal to root 2. Okay, this is our answer. Now next, okay, next topic, application of distance formula. एक चीज ध्यान दो, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स आइदर कोलिनियर होगा और ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ये दो चीज हो सकता है अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है। कैसे? कोलिनियर का मीनिंग क्या हुआ? कोलिनियर का मीनिंग है ना, अगर मेरे मान लो कि मेरे पास ए बी सी 3 पॉइंट है, कोलिनियर का मीनिंग है वो जो 3 पॉइंट है ना, ए बी सी, वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। क्लियर? दूसरे कोई जगह नहीं जा सकता, मान लो कि इधर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, वो एक ही लाइन पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक ही लाइन पे वो तीन एक साथ लाई करेगा। ठीक है, इसका मीनिंग है कोलिनियरिटी। सो अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं तो फिर आइदर वो कोलिनियर होगा और ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो फिर कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे? लुक हियर, हाउ टू चेक कोलिनियरिटी, हाउ टू चेक कोलिनियरिटी। ओके, देखो लुक हियर, अगर मान लो कि मेरे पास ए बी सी पॉइंट तीनों कोलिनियर है, सो आई कैन राइट ए बी का जो बीच में डिस्टेंस है एंड बी सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू ए सी होगा, हाँ कि नहीं? ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, ये दोनों का सम, ये ए सी का डिस्टेंस होगा। क्लियर? सो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है फर्स्ट। ओके, नाउ आई वांट टू गिव वन एग्जांपल, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टेक पॉइंट ए इक्वल टू 2, -4 एंड बी पॉइंट 4, -2 एंड सी पॉइंट 7, 1। तो अगर कोलिनियरिटी है तो फिर ए होगा। ठीक है, चेक करेंगे। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? x2 - x1, आई एम डायरेक्टली राइटिंग 4 - 2 स्क्वायर प्लस -2 ऑफ -4, दैट मीन्स +4 स्क्वायर, 4 plus this is 4 also, 2√2, clear AB, and then find BC, 7 - 4 whole square plus 1 of -2, that means 1 plus 3 whole square, that should be what, 7 - 4, 3 square plus 9 plus 16, yes, 7 - 4, yes, that should be 5. Okay, 5, yes, 5. Okay, and what is the value of AC? AC equal to 7 - 2 square plus 1 minus or minus 4, that means 1 plus 4 whole square, 25, 25 plus 25, that means 5√2. Okay, maybe I got some mistakes here. This like BC, what will be the BC value? 7 minus 4, 4 comma minus 2. Okay, perfect. Then okay, that should be 1 of -2, 2 na, yes, that should be also 9, that means 3√2. Okay, got. Then ये क्या है? ए बी का वैल्यू कितना मिला? 2√2, बी सी 3√2 मिला, ए सी 5√2। चेक कर लेना एक बार, ए बी प्लस बी सी क्या होगा? 5√2, तो फिर ए सी का बराबर हो गया, तो फिर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अनदर मेथड, एक मेथड मैं बता रहा हूँ जो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए बहुत इजी है। मान लो कि तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, x1 y1
x2 y2 and x3 y3. ओके, हाउ टू चेक दैट ये 3 पॉइंट कोलिनियर है. x1 y1 जस्ट राइट दिस, x2 y2 x3 y3 दिस. ओके, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, जो भी हमने लिखा, इसका वैल्यू अगर जीरो आ गया ना, तो फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. देन ओके, तो फिर पिछले जो एग्जांपल लिए उसको अप्लाई करते हैं. 2 - 4, 2 - 4, 1 लिख दो. सॉरी, 1 ज़्यादा हो गया. 2 - 4, 4 - 2 और क्या है 7 1. 4 - 2 और 7 1. तो फिर इसका डिटरमिनेंट निकालो फास्ट. 2 - 2 -1 +4, तो फिर 4 - 7 +4 +14. ओके, ये कितना हो गया -6. ये कितना हो गया -12 +16. तो फिर इसका वैल्यू जीरो आ गया ना, तो फिर ये भी कोलिनियर है यूजिंग दिस मेथड. ओके, ये मेथड सही में बहुत काम का चीज है, याद कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल. जस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, अगर तीनों साइड बराबर है लेंथ के हिसाब से, तो फिर वो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. आई राइट हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी. ओके, आइसोस्केलिस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, अगर दो दो sides are equal in terms of length or in sense of length, then आप बोल सकते हैं कि वो आइसोस्केलिस ट्राइंगल है. क्लियर, ये दो साइड ए सी बराबर बी सी है. ठीक है, नेक्स्ट स्केलिन ट्राइंगल, इसका कोई भी साइड्स बराबर नहीं है किसी के साथ. ओके, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल. एंड डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल तो पता है ना, एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल 90 डिग्री होगा, और पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इधर. हाइट स्क्वायर plus base square equal to hypotenuse square. I write here. This is all about for this class. Next